कहानी की शुरुआत में हमें एक सुनसान रास्ता दिखाया जाता है जहाँ पर एक कार आकर रुकती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है लड़का, वो उसी कार से बाहर निकलता है और वहाँ पर रखी हुई एक चेयर को उठाकर अपने कार में रख लेता है। वो लड़का सोचता है कि घर पे चल के इसको अपने पार्टनर को सरप्राइज दूंगा, और फिर वो करता भी ऐसा है। वो उस चेयर को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और अपने पार्टनर को दिखाता है कि सरप्राइज, मैंने तुम्हारे लिए एक चेयर लाई है और ये चेयर बहुत ही अच्छी है, हम इसको अपने घर पे रखेंगे। लड़की कहती है लड़की थोड़ी सी डिसअपॉइंट होती है। वो कहती है कि ये चेयर हम रख नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ी सी क्रीपी दिख रही है और ओल्ड भी है, और इसको तुम सड़क से उठाकर लेकर चले आए। लड़का कहता है कि सड़क से उठाकर लेकर तो आया हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छी लगती है, ये मेरे दादाजी की याद दिलाती है और इसको मैं रखूँगा क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। और हम इसको कहीं पर भी रख लेंगे घर पे, हम इसको बेडरूम में भी रख सकते हैं, हम इसको यहाँ पर भी जहाँ पर रखा हुआ है वहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इसको रख रहे हैं। तो इतने में लड़की कहती है, जो उसकी पार्टनर होती है, कि हम इसको नहीं रख सकते क्योंकि ये बहुत ही क्रीपी लग रही है और इससे, इस कुर्सी से मुझे डर लग रहा है। सो प्लीज़ इसको तुम जहाँ से लाए हो वहीं पर रख कर चले आओ। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ने लगते हैं कि ये दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अचानक से लड़का चौंकता है और फिर वो वही जगह पर खुद को पाता है जहाँ से उसने कुर्सी को उठाकर अपनी कार में रखा हुआ था। वही सुनसान रोड। वो चुपचाप अपनी कार को ड्राइव करता है और अपने घर वापस आता है। फिर देखता है कि उसकी जो पार्टनर होती है वो वही कुर्सी दोबारा लेकर आई होती है, और ये देखकर इस लड़के की पसीने निकलने लगते हैं क्योंकि ये परेशान हो चुका होता है उस कुर्सी से। वो अपनी पार्टनर से कहता है कि इस कुर्सी को तुम जहाँ से भी लाई हो उसको वहीं पर रखाओ। लड़की कहती है कि मैं इसको तुम्हारे लिए सरप्राइज़ देने के लिए लाई हूँ क्योंकि ये कुर्सी तुम्हें पसंद है। तो लड़का कहता है कि हाँ मुझे पसंद थी, लेकिन अब मुझे नहीं है, इसको जहाँ से लेकर आए हो वहीं पर रखाओ। ये दोनों लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। लड़की कहती है तुम्हें पहले तो ये पसंद थी पर अब ये तुम्हें पसंद नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। लड़का कहता है कि इस कुर्सी के साथ कुछ गलत हो रहा है, जो भी इंसान इस कुर्सी के ऊपर बैठता है उसके साथ गलत चीज़ें होने लगती है। लड़का कहता है कि ये कुर्सी जो अभी अभी मैं इसको रख कर आया हूँ, तुम इसे दोबारा ले आई। लड़की कहती है ये अभी अभी नहीं, तुमने एक हफ्ते पहले इसको वापस रखा था और ये मैं अभी लेकर आई हूँ, तुम एक हफ्ते पहले की बातें कर रहे हो। लड़का चौंकता है। वो कहता है एक हफ्ते पहले की बात है। तो वो लोग डेट पूछकर कंफर्म करते हैं कि हाँ, जो कुछ भी उसने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि वो कुर्सी को रखने गया है, वो बातें एक हफ्ते पहले की थी, और अब एक हफ्ते बाद फिर से दोबारा उसकी जो पार्टनर होती है वो उस कुर्सी को लेकर आई होती है। ये सभी चीज़ों को सोच सोच कर वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है मैं बीमार हो रहा हूँ। लड़की कहती है कि ठीक है। लड़की समझाती है कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी तो हम दोनों मिलकर इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर रात होती है तो लड़का सोने की कोशिश करता है, लड़का सो नहीं पाता है और वो देखता है कि दरवाजे के पास वही चेयर रखी हुई होती है। उसी चेयर के ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है। लड़का लड़की को जगाता है और कहता है कि देखो वहाँ पर कोई बैठा हुआ है। वो लड़की उस चेयर पे बैठे हुए उस बूढ़े आदमी को देखती है और देखने के बाद इतनी तेज से चिल्लाती है, चिल्लाने के बाद वो सो जाती है।
तुरंत। और फिर ये सब चीज़ों को देखकर लड़का भी बहुत डर जाता है और वो चुपचाप सो जाता है। सुबह उठते हैं, सब कुछ नॉर्मल होता है। लड़की ब्रेकफास्ट बना रही होती है, तभी लड़का वहाँ पर बैठा हुआ होता है और वो लड़की से पूछता है, कल जो कुछ भी तुमने देखा, क्या तुम्हें उस पर भरोसा होता है? लड़की कहती है, कल मैंने कुछ भी नहीं देखा। लड़का कहता है, क्या तुम कल जागी नहीं थी? मैंने तुम्हें एक बूढ़े आदमी को दिखाया था। लड़का कहता है, कौन सा बूढ़ा आदमी? मैं किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखी। लड़का कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने सच में तुम्हें कल उस बूढ़े आदमी को दिखाया था। लड़की कहती है, नहीं, मैंने किसी भी बूढ़े आदमी को नहीं देखा। फिर अचानक से वो बोलती है, क्या तुम ओल्ड मैन फ्रैंकलिन की बात कर रहे हो? लड़का कहता है, हाँ। तभी हमें बैकग्राउंड में एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि उसी चेयर पर बैठा हुआ होता है। लड़की कहती है, मैं किसी भी ओल्ड मैन फ्रैंकलिन को नहीं जानती। लड़का कहता है, वो अभी भी तुम्हारे पीछे बैठा हुआ होता है। तभी हमें बैकग्राउंड में वो जो ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है वो अपना सर पीटने लगता है। वो कहता है, तुम मुझे भूल नहीं सकते, तुम मुझे भूल नहीं सकते। और तेज तेज से वो रोने लगता है। इतना कहने के बाद वो आदमी, वो जो लड़का होता है, वो कहता है कि ये सब बंद करो। और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। लड़की कहती है, क्या हो गया है तुमको? लड़का कहता है, कुछ नहीं, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ। लड़की कहती है, हाँ, तुम बीमार हो रहे हो। लड़की इतना कहकर वो बाथरूम में नहाने चली जाती है और फिर हमें डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है। लड़का उठता है और देखता है कि दरवाजे पर 2 पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो उनको अंदर बुलाता है और फिर उनमें से एक पुलिस वाला उसी चेयर पर जाकर बैठ जाता है और फिर उसके साथ भी कुछ उल्टा सीधा होने लगता है। वो गन निकालकर लड़के के ऊपर तान देता है और कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स इतने बढ़ जाते हैं कि एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। और फिर लड़का एक बार और चौंकता है और उसके हाथ में एक हथौड़ा होता है। वो हथौड़ा देखने से तो ऐसा ही लग रहा होता है कि उसने सभी को मार दिया होता है। हमें लास्ट सीन में दिखाई देता है कि सभी लोग उसी चेयर के पास बैठे होते हैं जिन जिन लोगों को इस लड़के ने मारा होता है। दरअसल में जो कुछ भी ये देख रहा होता है ये बस उसको हेलुसिनेशन हो रहा होता है और उसे सही गलत और रियल और फेक में कुछ अंतर दिख ही नहीं रहा होता है। रियलिटी और इमेजिनेशन में वो फ़र्क कर ही नहीं पा रहा होता है। इसी चक्कर में उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सभी को मार देता है, इंक्लूडिंग हर पार्टनर।